पिछले 2016 से 2021 तक 42 मैच खेले हमारी सब जूनियर और सीनियर वुमेन हॉकी टीम से। 42 मैचेस खेले, 37 वो हार गई। ये इनकी परफॉर्मेंस है, 37 हार गई। 18 प्लेयरों के 720 प्लेयर्स के हमें नाम नहीं देते। हम इंक्वायरी, हम ये इलेक्शन नहीं होने देंगे जहाँ 32-0, 40-0, 28-0, 17-0 इन गोलों से ये हारे हैं। और इन्होंने गोल कितने किए? जो ये राजिंदर सिंह जी 25 साल से काबिज हैं, इनकी कितनी अच्छी ट्रेनिंग है, कितनी अच्छी इनको परफॉर्मेंस है। उन्होंने सिर्फ 16 गोल किए और आप सुन के हैरान होंगे उनके अगेंस्ट कितने गोल हुए, 257। आप अपनी परफॉर्मेंस दीजिए। ये आपकी परफॉर्मेंस आज मैं लोगों में जरूर बताऊंगा। बीएसएफ जम्मू से प्लेयर लेके जाते हैं, अपने प्लेयर आपके क्यों नहीं तैयार होते? मैं ये पूछना चाहता हूँ। अगर प्लेयर हैं तो क्लब हैं, अगर प्लेयर ही नहीं है तो क्लब को वोटिंग राइट का कोई हक नहीं। आप अपने प्लेयर क्यों नहीं तैयार होते? आप क्यों बीएसएफ के पास जाते हो, हमें प्लेयर दे दो? आप क्यों जेकेपी के पास जाते हो, हमें प्लेयर दे दो? आपकी तैयारी क्या है? बात अगर युवा वर्ग की करें, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, इस समय अगर कोई देखता है तो खेलों की तरफ बढ़ाव झुकाव जो है बच्चों का काफ़ी है। लेकिन अगर बात जम्मू कश्मीर यूटी की करें, हालांकि अब यूटी है, पहले स्टेट था, लेकिन यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल है काफ़ी चर्चित रहती है हर समय ही। कहीं ना कहीं कई मुद्दे जो हैं वो चर्चित रहते हैं और उसकी वजह से हमें भी मौका मिलता है प्लेयर से मिलने का, तमाम उन लोगों से मिलने का जो सवाल चिन्ह जो है स्पोर्ट्स काउंसिल पर उठाते हैं। ऐसा ही एक मुद्दा जो है आज हॉकी एसोसिएशन के साथ जुड़ा हुआ है। और आरटी एक्टिविस्ट की बात करूँ, बलविंदर सिंह जी हमारे साथ हैं। काफ़ी गंभीर एलिगेशंस जो हैं इन्होंने हॉकी एसोसिएशन के ऊपर लगाए हैं। सीधी बातचीत इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये कैसे समझते हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस पर। थैंक यू। सीधा सवाल आपसे ये करूंगा, पहले आपने एज पे जो है वो कहा कि 80 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो है वो गद्दी के ऊपर जो है विराजमान है, हटाया नहीं जा रहा है। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं और आपको क्या लगता है इसके पीछे किसका जो है वो शय है? देखिए, साफ सवाल से ये मैं एक बार क्लियर करूँ, मैं जो भी बात जहाँ कहूँगा मेरी अपनी नहीं है, मीडिया में आई है, पब्लिक डोमेन में है, सब कुछ परफॉर्मेंस बेस है। मेरे अपने लेवल पे कभी इंडिविजुअल के ऊपर का एलिगेशन नहीं लिखा था। ये एक इंक्वायरी इनिशिएट की गई जुलाई 11, 2021 को। इंक्वायरी इनिशिएट की गई जे.एंड.के ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आशुतोष के खिलाफ। उसके ऊपर ये एलिगेशन लगे हैं जो इस पेपर में लगे हैं कि ये 15 ऑर्गेनाइजेशंस को मैनिपुलेट करके अपने पास रखता है। पिछले 25 साल में एक ही घर अब इसका रेजिडेंशियल एड्रेस ही, इसका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस इस्तेमाल किया जा रहा है कि ओलंपिक एसोसिएशन का। और जो फंड्स आते हैं उनका कहीं पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसने ये भी लिखा कि जो रंगील सिंह मेमोरियल टूर्नामेंट होता है उसमें जो पैसा खर्च किया गया वो स्पॉन्सर ने दिया, लेकिन जो स्टेट ने दिया तो वो पैसा कहाँ जाता है, इसका जो एलिगेशन इस पेपर में लगे हैं। उसने ये भी लिखा कि इनकी एज आज की डेट में 85 ईयर्स हो गई है, सरकार 60 साल के बाद रिटायरमेंट करती है, ये सोच के कि आप इस शख्स की काम करने की कैपेसिटी नहीं रही। और खासकर जब स्पोर्ट्स में आना है तो मैं समझता हूँ 60 से भी शायद 2 साल और नीचे होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में ये 85 ईयर्स के एज के हैं, आज भी ये नहीं चाहते कि इनको हटाया जाए। जब इनके ऊपर ये एक्शन इनिशिएट किया गया, इमीडिएटली ये दिल्ली चले गए। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली बत्रा साहब के पास चले गए जो हमारी रियासत से हैं, ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, इनके पास चले गए। उनके पास जाकर इन्होंने दुहाई लगाई, बत्रा साहब मैं ये पोस्ट नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन जो सर्कुलर अभी निकाला है स्पोर्ट्स काउंसिल ने, उसके तहत अगर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुई, अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से काम हुआ तो मुझे ये छोड़नी पड़ेगी। मैं नहीं छोड़ना चाहता, टिल डेथ मैं नहीं छोड़ना चाहता। तो बत्रा साहब ने इनको आश्वासन दिया कि मैं जम्मू आ रहा हूँ, मैं सरकार से बात करूँगा, क्योंकि हमारी एसोसिएशन का ये मकसद है कि सारी ज़िंदगी हमारे पास ये एसोसिएशन रहे। मैं कहता हूँ मुबारक है आपको आशुतोष जी, आपको मुबारक है, आप और 20 साल रहिए, खुदा आपको लंबी उम्र दे, 100 साल तक रहिए, लेकिन परफॉर्मेंस दीजिए, परफॉर्मेंस बेस्ड आपकी ये एक्सटेंशन होनी चाहिए। उसके बाद मैं बात करूं हॉकी जे.एंड.के की, जो मेन मुद्दा मेरा आज का, हॉकी जे.एंड.के के प्रेसिडेंट जो पहले रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे राजेंद्र सिंह जी कुक्कू, ये उनके घर का एड्रेस है। हॉकी जे.एंड.के का एड्रेस उनके घर का है, सेक्टर 2 नानक नगर का। ये पिछले 25 साल से हॉकी जे.एंड.के के ऊपर कब्जा बना के बैठे हुए हैं। मुबारक है इनको भी, मैं कहता हूँ आप 20 साल और रखिए, लेकिन परफॉर्मेंस दीजिए ना। जम्मू से मुझे बताइए कोई प्लेयर आपने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आपने कौन सा प्लेयर भेजा? एक भी प्लेयर आपने निकाल पाए? आज पहले हॉकी जे.एंड.के को A ग्रेड मिला हुआ था, इनकी परफॉर्मेंस देख के अब इनको B ग्रेड में रख दिया गया है। कभी ये टाइम पे कैंप नहीं लगाते, कभी ये स्पोर्ट्स काउंसिल के वहाँ से कोचेस नहीं लेते, अपनी मनमाने तरीके से काम करते हैं। 10 लाख रुपया 8 लाख रुपया स्पोर्ट्स काउंसिल देती है, कहाँ जाता है कोई पता नहीं। 10 लाख रुपया हॉकी इंडिया बेचती है, उसका कोई पता नहीं। और हॉकी इंडिया कहाँ से बेचती है?
यही शख्स जो जम्मू में हॉकी को कब्जा करके बैठा है, यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट है, हॉकी इंडिया का ये जनरल सेक्रेटरी है, वहीं से बेचना वहीं से वापस ले जाना। मैं तो ये कहूँगा फिर आप क्योंकि आप दो पोस्टर रख के बैठे हो, क्यों आप हॉकी जेएंड को नहीं छोड़ते? आप अपनी परफॉर्मेंस दीजिए। ये आपकी परफॉर्मेंस आज मैं लोगों में जरूर बताऊंगा। ये डाटा कहाँ से लिया? ये मेरा बनाया हुआ डाटा नहीं है, ये इनकी वेबसाइट के हॉकी इंडिया की वेबसाइट पर डाटा बना हुआ है। पिछले 2016 से 2021 तक 42 मैच खेले हमारी सब जूनियर और सीनियर वुमेन हॉकी टीम से। 42 मैचेस खेले, 37 वो हार गई। ये इनकी परफॉर्मेंस है, 37 हार गई, सिर्फ 2 मैच जीती। और इन्होंने गोल कितने किए? जो ये राजिंदर सिंह जी 25 साल से काबिज हैं, इनकी कितनी अच्छी ट्रेनिंग है, कितनी अच्छी उनको परफॉर्मेंस है, उन्होंने सिर्फ 16 गोल किए। और आप सुन के हैरान होंगे उनके अगेंस्ट कितने गोल हुए? 257। और बहुत से मैचेस ऐसे हैं जहां 32-0, 40-0, 28-0, 17-0 इन गोलों से ये हारे हैं। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहूँगा। पिक एंड चूज़ की राजनीति जो है वो अक्सर स्पोर्ट्स में देखी गई है, चाहे क्रिकेट की बात करें, बॉक्सिंग की बात करें, हॉकी की बात करें। कुछ दिन पहले मैंने बच्चों को कवर किया जो बॉक्सिंग थे, उनकी चैंपियनशिप थी, वो बाहर जा रहे थे नेशनल लगाने। उन्होंने मुझे कॉल किया और बुलाया, उन्होंने कहा सर ऐसे ऐसे बात है। मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा कि सर हैरानगी की बात यह है कि हम जम्मू के हैं, हम पिछले 6-7 साल से नेशनल हमने लगाए हुए हैं, लेकिन हमें नहीं चूज़ किया गया। बाहरले प्लेयर्स को बुलाकर हरियाणा से यहाँ पे बिठाया गया और देखिए सामने बंदे खड़े हैं, हमें नहीं चूज़ किया जा रहा। हर किसी अगर मैं सेगमेंट की बात करूँ, चाहे हॉकी है, चाहे क्रिकेट है, चाहे वहाँ पर पिक एंड चूज़ की राजनीति चल रही है। बड़े सारे प्लेयर भी सामने आए, बड़े सारे प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं है। बाहरी स्टेटों की बात करें, देखिए वहाँ के लोग ओलंपिक जीत के हैं, वहाँ पर उनको क्या क्या पोजीशंस मिली हैं, पैसा दिया गया सरकारों को, लेकिन यहाँ पर स्पोर्ट्स सिर्फ और सिर्फ गद्दी राजनीति के लिए इस्तेमाल की जाती है। सीनियर नेशनल से प्लीज टीम लाए। देखिए, मैं जैसे ये मैंने वुमेंस की बात की, पहले ये क्लियर करूँ, जैसे सीनियर्स की बात आती है ना मेन की, इनके पास जो अपने क्लब जी आप 40 क्लब बता रहे हैं, हमारे पास 720 प्लेयर हैं, इनका आपस में प्लेयर कोई नहीं निकलता, कोई इनका प्लेयर नहीं होता। जब सीनियर की नेशनल लेवल पे जाना पड़ता है तो ये पुलिस से टीम से लेते हैं या और किसी डिपार्टमेंट की जो टीम्स बनी हैं उनसे, बीएसएफ जम्मू से प्लेयर लेके जाते हैं। अपने प्लेयर आपके क्यों नहीं तैयार होते? मैं ये पूछना चाहता हूँ। आज मेरी ऊंची आवाज में बात करने का ये है, आप अपने प्लेयर क्यों नहीं तैयार होते? आप क्यों बीएसएफ के पास जाते हो, हमें प्लेयर दे दो? आप क्यों जेकेपी के पास जाते हो, हमें प्लेयर दे दो? आपकी तैयारी क्या है? प्लेयर अच्छे हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिलता, और इनके पास प्लेयर ही नहीं है, प्लेयरों को प्रमोट ही नहीं कर पाए, कैंप नहीं लगते, जो हैं उनको आगे नहीं लिया जाता क्योंकि वो इनकी चापलूसी नहीं करते, वो उनको नहीं लिया जाता। जो इनको शाम को सलूट करते हैं, इनकी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उन प्लेयर्स को रखा जाता है। और ये जो वुमेन्स की ये बात, अच्छा उसके बाद बात आ गई, कुछ लोगों ने आज से 2 साल पहले हमने 550 साल गुरु नानक साहब का मनाया तो टूर्नामेंट किया। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को मैंने लिखा, उन्होंने दूरदर्शन पे लाइव किया, बड़े अच्छे टूर्नामेंट हुए, बाहर से टीमें आई, जम्मू से ये 10 क्लबों ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। ये 10 के 10 क्लब इन्होंने डीएफिलेट कर दिए, इनको बैन कर दिया, भाई आप नहीं हमारे साथ खेल सकते। इस किस्म की मोनोपोली है, इस किस्म की यहाँ डिक्टेटरशिप है, उन्हीं लोगों को ये रखते हैं। तो मैं सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि 2003 के बाद इनका कोई प्लेयर नेशनल कैंप अटेंड करके नहीं आया, कोई प्लेयर इंटरनेशनल नहीं कहीं गया, तो किस परफॉर्मेंस बेस पे आप इनको पैसा देते हो? ये तो बहुत देर का रूल है कि स्पोर्ट्स काउंसिल उसी को पैसा देगी जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। ये परफॉर्मेंस देखिए तो फिर ये पैसा क्यों दिया जाता है? इससे फिर यह लगता है कि कहीं ना कहीं 25% 30% स्पोर्ट्स काउंसिल खुद रखती है, बाकी पैसा इनको देती है। इनके खिलाफ बड़ी एलिगेशन लगे, बच्चों ने एलिगेशन लगाए कि हमें जो 150 रुपीज़ का जो मिलता है सरकार की तरफ से, हमें 20-30 ही दिया जाता, नहीं मिलता। एलिगेशन लगे, कमेटी बनी, कालरा साहब चेयरमैन बने, उन्होंने सबमिट की रिपोर्ट, उन्होंने कहा भी ऐसा होता है। वहीद पर सेक्रेटरी थे स्पोर्ट्स के, उनके पास गई रिपोर्ट, उन्होंने तब इन्होंने क्या कहना चाहता हूँ, जब तक उस केस की इंक्वायरी पूरी नहीं होती आपकी वो बार रिपोर्ट नहीं आती, हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। जब तक ये 40 क्लब जिनका नाम ये कहते हैं वोटर लिस्ट में है, 40 क्लबों के 18 प्लेयरों के, जब तक मैंने आरटी भी लगाई है, 18 प्लेयरों के 720 प्लेयर्स के हमें नाम नहीं देते, हम इंक्वायरी, हम ये इलेक्शन नहीं होने देंगे। अगर प्लेयर हैं तो क्लब हैं, अगर प्लेयर ही नहीं है तो क्लब को वोटिंग राइट का कोई हक नहीं। जम्मू में 100 से ज़्यादा प्लेयर नहीं है तो इतने क्लब कैसे बन गए? अपनी मर्जी से वही प्लेयर एक क्लब में, वही प्लेयर दूसरे क्लब में। मैं स्पोर्ट्स काउंसिल को भी कहता हूँ कि इसमें ट्रांसपेरेंसी लाइए, इनको कहिए पूरे प्लेयरों के नाम दीजिए, उनको रजिस्टर कीजिए, अपनी वेबसाइट पर चढ़ाइए, उसके बाद इलेक्शन कीजिए। आखिरी सवाल आपसे रहेगा, लड़कियों से लेकर जुड़ा रहेगा, क्योंकि वुमेन हॉकी टीम की अगर बात करें, जो बच्ची यहाँ पे खेल रही हैं, उन्होंने कुछ पोस्टर्स जो थे वो बाहर लगाए थे, उन्होंने अपना सेक्सुअल असाल्ट जो किया जाता है, जो उनके साथ बदसलूकी की जाती है, यानी कि वहाँ पर भी इस तरीके की दरिंदगी सामने आ रही है। स्पोर्ट्स एक ऐसा तगमा रहता है जहाँ पर अपना खिलाड़ी जो है वो प्रतिभा दिखाता है और उसको लगता है कि मैं अपने माता पिता का, अपने देश का नाम जो है वो रोशन करूंगा। लेकिन अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म पर इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं, इससे भी आप कैसे देखते हैं?
देखिए, पहले तो मैं समझता हूँ जब स्पोर्ट्स बॉडी के हम किसी के हेड बनते हैं, ऑफिस बियर्स बनते हैं, सबसे पहले तो हमें अपनी नज़र हमारी उन बच्चियों की तरफ ऐसे होनी चाहिए जैसे हमारी अपने घर की बच्चियाँ हैं। मेरी अपनी बेटी है, खेल रही है, तब आप सिंसियरिटी से वो काम कर सकते हैं। मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता। ये जो पोस्टर लगे थे वहाँ, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, क्योंकि पब्लिक डोमेन में बात करने से पहले जब तक मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, पुष्टि नहीं करता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ, आग होती है तभी धुआं निकलता है। अगर ये बच्चियों ने लगाया था, और एक मीडिया वाली ने अभी हमारे रश्मि जी ने कहा कि उन्होंने फ़ोन पे बात भी की, उन्होंने कहा जी हम घबराते हैं, सामने नहीं आते, कल को हमारा फ्यूचर खत्म हो जाएगा, हमने कल को शादी करके दूसरे घर में जाना है, हमारे पेरेंट्स हमें लो रही। कम से कम IG जम्मू से दरख्वास्त करता हूँ, SSP जम्मू से कहता हूँ कि इस चीज़ की थोड़ी सी इंक्वायरी उनको कर लेनी चाहिए। जो ये प्लेयर्स हैं, जो सीनियर वुमेन के प्लेयर्स हैं, उनको बुला के इंडिविजुअली बुला के उनसे कम उनकी सलाह मशवरा उनसे पूछ लेना चाहिए कि ऐसी कोई बात है। अगर कोई ऐसी बात है तो डेफिनेटली एक्शन इनिशिएट होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये पोस्टर लगाना ही खाली एक मकसद हो सकता है, किसी का कोई किसी के साथ दुश्मनी हो वो भी कर सकता है। लेकिन अगर कुछ चीज़ हुई है तो उसका इनिशिएट करके उसका इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए। अगर कुछ चीज़ हुई है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए, ऐसा कहना RTI एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह जी का। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, स्पोर्ट्स काउंसिल की अगर बात करूँ तो लगातार काफ़ी चर्चित रहता है, और क्रिकेट की बात हो, हॉकी की बात हो, फुटबॉल की बात हो, बैडमिंटन की बात हो, जितने भी प्लेयर्स खेलते हैं उन्हें ये शक व शुबा रहती है कि अगर हम इस जगह जाएंगे तो क्या फ्यूचर में हमारा कुछ वर्चस्व जो है वो कायम रह पाएगा, या फिर हमारा भी हशर जो है वो बाकी प्लेयरों की तरह रहेगा और हमें कोई फ्यूचर हमें इस खेल में नहीं मिलेगा। फिलहाल एलिगेशंस तो बहुत सारे लगाए गए हैं, लेकिन अब उन एलिगेशंस को एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से देखता है, स्पोर्ट्स काउंसिल क्या इस पर संज्ञान लेता है या नहीं लेता है, ये देखने की बात रहेगी। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बाहुबली एक्सप्रेस पर, लेकिन आप अपनी राय अवश्य रखिएगा। तब तक के लिए अजय रोहरा के साथ शुभम मिलेंगे बाहुबली एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।